नमस्कार दोस्तों। आज बातचीत के लिए मैंने जो विषय चुना है वो है लीड्स टेस्ट में भारत की एक पारी और 76 रनों से हुई हार। यूँ तो खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन पिछले 2 टेस्टों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद जिस तरह से भारत को ये हार मिली, वो हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर खेलों में ऐसा क्या होता है कि कोई अच्छी टीम अच्छा खेलते-खेलते अचानक हारने लगती है और कोई टीम कभी हारते-हारते जीत जाती है। सामान्य रूप से अगर हम इस तरह की हार जीतों की विवेचना करते हैं तो हमें 3 बिंदुओं पर, 3 कारकों पर विशेष रूप से फोकस करना चाहिए। पहला तो ये कि टीमों की स्किल या दक्षता किस तरह की है, दोनों में क्या ज़्यादा अंतर है, अधिक अंतर है। जहाँ तक स्किल और दक्षता का सवाल है, भारत और इंग्लैंड दोनों लगभग बराबर ही स्किल की टीमें हैं, दक्षता की टीमें हैं। दोनों ही टीमों में बल्लेबाज उच्च कोटि के हैं, गेंदबाज भी उच्च कोटि के हैं। पर जब हम खिलाड़ी टू खिलाड़ी इसका विवेचन करते हैं, खिलाड़ियों का आपस में दक्षता की तुलना करते हैं, तो जहां जो रूट लगातार 3 टेस्टों से शतक लगा रहे हैं, वहीं हमारे कप्तान विराट कोहली अपने फॉर्म को लेकर परेशान हो रहे हैं और पिछले लगभग 50 मैचों से वो शतक बनाने में असफल रहे हैं। हम अगर विराट कोहली के इंडिविजुअल टैलेंट की या उनके खुद की दक्षता की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं और उनकी स्किल उच्च कोटि की है। बावजूद इसके अगर वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से दूर हैं, अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इतनी अधिक दक्षता का बल्लेबाज भी अपना सर्वश्रेष्ठ तो क्या, उसका आधा भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। और अगर जब हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब कभी ऐसा समय आता है, तो हमें करना क्या चाहिए? मेरे विचार में जो विराट कोहली की स्थिति है, हम में से हर एक के जीवन में ऐसा आता है जब हम अपने पोटेंशियल का, अपनी दक्षता का 60-70% भी नहीं दे पाते हैं। उसका एक सबसे अच्छा उपाय जो मुझे लगता है वो है सॉलिट्यूड या एकांत में बैठ के खुद से वार्तालाप करना। मुझे लगता है कोहली को प्रतिदिन कम से कम घंटा 2 घंटे एक डायरी और पेन लेके अकेले में बैठ के खुद से बातें करनी चाहिए। खुद की दक्षता के विषय में बात करनी चाहिए, खुद के मनोबल के विषय में बात करनी चाहिए, क्योंकि जिस टैलेंट के, जिस स्तर के खिलाड़ी कोहली हैं, उन्हें टेक्निक की या स्किल सीखने की अब ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ अपने मनोबल को बनाए रखते हुए और अपने मोराल को उस स्तर पर ले जाने की ज़रूरत होती है जिससे उनका आत्मविश्वास उनको तुरंत लय पकड़ने में मदद करे। यहाँ पे भारतीय टीम की स्किल थोड़ा सा मार खाई। इसके बाद जो दूसरा कारक मैं जिसकी बात करता हूँ वो होते हैं बाह्य कारक, जिनको हम सभी खेलों में, चाहे अपन हॉकी में जैसे जीते और अन्य खेलों में जीतते हारते हैं, तो बाह्य कारक जो होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि उन्हें ग्रीन टॉप विकेट बनाते हैं। तो बाह्य कारकों के विषय में, अब ग्रीन टॉप विकेट हैं दुनिया में, तो हमें भी उसमें खेलने में दक्ष होना चाहिए और हमारे बल्लेबाज दक्ष भी हैं। कुछ मामलों में हम ये कह सकते हैं कि बाह्य कारक अंग्रेजी बल्लेबाजों की, अंग्रेजी टीम के पक्ष में थे, लेकिन टॉस हमने जीता था। जब हमने टॉस जीता था तो फिर अगर हमें लग रहा था कि विकेट ऐसी है तो हम उनको खेलने के लिए पहले आमंत्रित कर सकते थे। तो बाह्य कारकों को कुछ मात्रा में तो मान सकते हैं कि उसने पक्ष लिया अंग्रेजी टीम का, इंग्लैंड की टीम का, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाह्य कारक भी जिम्मेदार नहीं थे। तीसरी बात जो टीम के खेलने में या किसी व्यक्ति की सफलता असफलता में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, वो होती है उसका मनोबल, जिसके बारे में मैं अनेक बार आपसे बात कर चुका हूँ। और मेरा हमेशा मानना है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में, टीम की सफलता में या देश की सफलता में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का महत्व है वो है मनोबल। मनोबल आपको मिलता है आपकी आंतरिक शक्ति से, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, उसमें जो अखंड ऊर्जा का भंडार है, वहाँ से आप कितना बाहर ग्रैस्प कर पाते हैं, कितनी एकाग्रता के साथ उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं जीवन में, इस चीज़ में। जहाँ तक अपन दोनों टीमों के मनोबल की बात करें, जब खेल शुरू हुआ था पिछले 2 टेस्टों में भारतीय टीम थोड़ा ऊंचे मनोबल के साथ थी, आक्रामक मुद्रा में थी, लेकिन पिछले मैच में मिली हार ने अंग्रेजी टीम को किसी घायल जानवर की तरह बौखला दिया और इस चोट ने उनको अपनी सारी शक्ति एकाग्र करके और जीत पे लगाने के लिए प्रेरित कर दिया। ऐसे समय में ये ज़रूरी था कि भारतीय बल्लेबाज इस बात का ध्यान रखते कि एंडरसन जैसे गेंदबाज बौखलाहट में थोड़ा सा अपनी प्रतिभा को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उस चोट ने उनको उनकी शक्ति एकाग्र करने के लिए प्रेरित कर दिया है और भारतीय टीम थोड़ा रिलैक्स हो गई। इससे उसके मनोबल में थोड़ा कमी आई
और हम देखते हैं 78 रन पर जिस तरह से हम ऑल आउट हुए, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि एंडरसन ने शुरू में ही नई गेंद का बहुत बखूबी इस्तेमाल करके और हमारे तीनों महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को पेविलियन भेज दिया था। ऐसे में हम ये देखते हैं कि जब कभी भी ऐसा मौका आता है, जब कभी प्रतिद्वंदी हमारे सामने होता है, हमें रिलैक्स किसी समय नहीं होना चाहिए। भारतीय टीम का रिलैक्स होना उसके लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ और वो बड़े आसानी से इस मैच में उसने घुसने टेके हैं। लेकिन इसका उल्टा परिणाम हमें अगले मैच में देखने को मिलना चाहिए। इस हार से चोट खाई भारतीय टीम को अब अपनी ताकत पूरी तरह एकाग्र करते हुए और अगले मैच में वो परफॉर्मेंस दिखाना चाहिए जिससे हम विजय हासिल कर सकें और ये श्रृंखला जीत के ही टीम भारत लौटे। धन्यवाद।